हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटी सेक्टर की दो दमदार कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और दूसरी एचसीएल टेक्नोलॉजीज। दोनों ही कंपनियों के आज नतीजे आ चुके हैं। वीडियो में उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि नतीजे कैसे हैं और नतीजे के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं टीसीएस के साथ। 3,260 रुपये का ये शेयर है। एक महीने में अगर आप देखोगे तो जहां था वहीं पर है। इस बीच पहले गिरावट थी, बड़ी रफ्तार आई, वापस करेक्शन चल रहा है। एक साल की अगर हम बात करें तो अप्स एंड डाउन से ये गुजरा ज़रूर है, लेकिन 7.5% का ग्रोथ है। बड़ी रफ्तार के बाद करेक्शन आया, फिर बड़ी तेज़ी आई, फिर करेक्शन आया, फिर तेज़ी आई। देखिए, यूरोप में कह लो, अमेरिका में कह लो, जिस तरीके से मंदी वाला माहौल है उसका कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो भारत की आईटी इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। और देखो, हो क्या है ना, अगर वहाँ की कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है और अगर वो इनका क्लाइंट निकल जाता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लाइंट इनके हाथ से निकलता है और ये हमने देखा भी है पिछले कुछ महीनों में। तो जिसके चलते अभी अगर आप देखोगे तो बाजार भले ही ऑल टाइम हाई पे बैठा है, लेकिन अभी भी जो निफ्टी आईटी कह लो या फिर भारत का आईटी सेक्टर कह लो, उसमें अभी भी वो जोश देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करी जाए इनके नतीजे को लेकर, तो नतीजे जो आए हैं वो कह सकते हैं कि उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं हैं। हालांकि टीसीएस की अगर हम बात करने जाए तो टीसीएस के रिजल्ट्स की सबसे पहले अगर हम नज़र करेंगे तो इनका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो तकरीबन 3% कम हुआ है। तकरीबन 11,075 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ है, जो कि इससे पहले का जो मार्च क्वार्टर था उसमें 11,390 करोड़ से भी ज़्यादा का था। तो उसके मुकाबले तकरीबन 3% की गिरावट कह सकते हो कि देखने को मिल रही है। रेवेन्यू अगर आप कहो तो वहाँ वो थोड़ा सा अप है, वो भी 0.40% के आसपास ही, तकरीबन 59,381 करोड़ का रहा है, जो कि पहले 59,162 करोड़ था। तो थोड़ा सा अप यहाँ पर ज़रूर रहा है। मार्जिन अगर देखो इबिट्टा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नरमी आई है। 23.20% का रहा है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 24.50% के आसपास का था। डिविडेंड भी अनाउंस किया है, इंटरम डिविडेंड अनाउंस किया है 9 रुपये पर शेयर का। अब देखो यार, देखने में आपको डिविडेंड कम लगेगा, लेकिन आपको बता दें कि ये वो कंपनी है जो एक बार नहीं देती, साल में 3 या 4 बार आपको डिविडेंड पे आउट करती है। यहाँ पर ऑर्डर्स की अगर हम बात करने जाए, ऑर्डर विन की अगर हम बात करें तो $10.2 बिलियन के ऑर्डर्स हैं इनके पास, जबकि पिछले क्वार्टर में $10 बिलियन के आसपास का था। तो थोड़ा सा इंक्रीज कह सकते हैं कि यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, आने वाले दौर में जो है ना, टीसीएस क्या कर रहा है कि इनके जो क्लाइंट है वो फोकस करे आने वाले दौर में एआई की तरफ। तो किस तरीके से मूव होगा वो देखना रहेगा। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूँ कि हर बार जब भी नतीजे आए हैं, भले ही अच्छे आए हो या बुरे आए हो, एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। हालांकि बाजार इस बार एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है, उतने अच्छे नहीं आएंगे, ये बाजार एक्सपेक्ट कर ही रहा था। और यही वजह थी कि आपको नतीजे से पहले की तेज़ी देखने को नहीं मिली। वरना हर बार पता है क्या होता है, रिजल्ट्स आने से पहले तेज़ी आ जाती है और नतीजे आने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आज वॉल्यूम देखोगे तो 15 लाख के आसपास का इसका वॉल्यूम देखने को मिला है। कि देखो, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 20% लोग कह रहे बेचो और भागो, 79% लोग कह रहे खरीदारी करो और 1% लोग कह रहे होल्ड करो। कंपनी में अगर आप इनके रेवेन्यू देखो तो वो आपको हर साल बढ़ते हुए ही देखने को मिलेंगे, कम कभी भी नहीं होगा। हर साल रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो वो भी भैया बढ़ता हुआ नजर है। हालांकि 2021 में एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत ही कम ग्रोथ आई थी, लेकिन फिर भी आई ज़रूर थी। लेकिन अच्छी खासी ग्रोथ कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों में यहाँ पर आई है। लेकिन अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है, क्योंकि इनका जो ज़्यादातर बिजनेस है वो आता बाहर से है, अमेरिका और यूरोप कंट्रीज से आता है। तो दिक्कत होगी इनको आने वाले दौर में। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो 28 का इसका पी रेशो है, सेक्टर पी 25 से 26 का है, थोड़ा सा महंगा कह सकते हो। लेकिन फिर भी टीसीएस हमेशा हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड करती नजर आई है और कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। 48% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर के पास बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 72.30%। बड़े बड़े फंड हाउस भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 3.47 है म्यूचुअल फंड के पास, 6.16% है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। और
FIs भी 12.72% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं TCS को लेकर एक चीज़ कहूँगा कि मैं अभी भी मानता हूँ कि जो IT इंडस्ट्रीज़ है भारत की, थोड़ी सी और करेक्शन से ही गुजर सकती है और ख़रीदारी के मौके हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब मैं बहुत बड़े करेक्शन एक्सपेक्ट अब नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो बाजार ऑल टाइम पर हाई पर बैठा है। अब मान लीजिए कि जो सेक्टर पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा दौड़ गए हैं, वहाँ पर अगर आने वाले दौर में एक प्रॉफिट टेकिंग आती है तो लोग वहाँ से पैसा निकाल कर उस सेक्टर में डालना शुरू करेंगे जो अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, और वो है एक IT सेक्टर। मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आने वाले दौर में अगर प्रॉफिट टेकिंग किसी सेक्टर वाइज में आपको देखने को मिलते, खास करके मैं मानता हूँ कि शायद ऑटो में आ सकती है और इवन शायद रियल्टी में भी आ सकती है। तो अगर वहाँ पर आती है तो जो पैसा है वो शायद यहाँ तक शिफ्ट होता हुआ नज़र भी आ सकता है। हालांकि नतीजे के बाद परंपरा रही है, ज़्यादातर देखने को मिला है कि एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो मैं अभी भी कहूँगा कि अगर आपको ये 3,000 रुपये के आसपास मिलता है, वहाँ पर ख़रीदारी के मौके हैं। 2,700 रुपये से लेकर 3,000 रुपये का लेवल मुझे इनिशियल बाइंग के लिए पसंद आता है, ये मेरा ओपिनियन है। इसके अलावा दूसरी जो कंपनी है SCL टेक, इनके भी नतीजे आए हैं। 1,100 रुपये का शेयर है और एक्चुअली में देखा जाए तो एक महीने में ये बहुत बड़े करेक्शन से गुजरा है। खास करके जो इसका हाई लेवल था वो तकरीबन 1,200 के करीब था, लगातार डिक्लाइन फेस चल रहा है। और उसकी वजह भी ये है कि इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं इनके, वो थोड़े से ख़राब है। हालांकि नेट प्रॉफिट में भले ही 8% का राइज आपको देखने को मिला, लेकिन जो एस्टिमेट था वहाँ तक प्रॉफिट नहीं पहुँच पाया है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इनका नेट प्रॉफिट है उसमें 11% का डाउन आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम कंपेयर करते हैं तो 3,534 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3,980 करोड़ था। मतलब ख़राब रिजल्ट्स है इसके। रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो यहाँ पर डाउन है, 1.2% का डाउन रेवेन्यू है। 26,295 करोड़ का रेवेन्यू रहा, जो कि इससे पहले पिछले क्वार्टर में 26,600 करोड़ के आसपास हुआ करता था। एबिटा में और बड़ी गिरावट है, 8.2% डाउन है एबिटा, तो दिक्कत है यहाँ पर। और शायद कल आपको SCL टेक में एक बड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। जो नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। SCL टेक का इंटरम डिविडेंड भी पे किया है, 10 रुपये पर शेयर का यहाँ पर इंटरम डिविडेंड भी पे आउट हुआ है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इनका जो अट्रिशन रेशियो है वो कम हुआ है, 16.30%, जो कि पहले पिछले क्वार्टर में 19.50% था। मतलब कितने लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं वो यहाँ पर सिंपल बताता है। और सबसे बड़ी बात, डील विंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट है। जहाँ हमें TCS में $10.2 बिलियन देखने को मिला था, जो इससे पहले के क्वार्टर में $10 बिलियन था। बहुत ज़्यादा ग्रोथ से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ग्रोथ था, लेकिन यहाँ पर बहुत कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में इनका जो डील विन था वो $2.07 बिलियन था, जो इस बार सिर्फ $1.56 बिलियन के आसपास रहा है। मतलब काफ़ी बड़ा कह सकते हैं, तकरीबन 25% मैं कहूँगा कि डिक्लाइन है ये। तो ये एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव चीज़ मैं कहूँगा कि देखने को मिली है। तो एंकरेजिंग करने वाले रिजल्ट्स नहीं हैं SCL टेक के, उतने ज़्यादा एंकरेजिंग करने वाले नतीजे नहीं हैं। अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर तो वॉल्यूम आज ऑलरेडी इसके हाई थे, 38 लाख से भी ज़्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे थे। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 31% लोग कह रहे हैं बेचो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदारी करो। और देखो जहाँ हमें बाकी कंपनियों में मतलब आप TCS की बात करो, विप्रो की बात करो, पिछले एक साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन जबकि SCL टेक में अभी भी गिरावट नहीं आई है। यहाँ पर एक साल में अभी भी 20% का जंप है। और अभी भी अगर आप देखोगे ना तो ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे भी नहीं है, 1200 के करीब था एक साल का, अभी भी अगर आप देखो तो 1100 के आसपास है। जबकि TCS कह लो या फिर विप्रो कह लो तो वहाँ पर करेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो देखो मैं मानता हूँ कि जो रिजल्ट्स आए SCL टेक के थोड़े से डिस्करेजिंग ज़रूर है, और एक प्रॉफिट टेकिंग हम देखते हैं IT कंपनियों के नतीजे के बाद। और मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर एक बड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है SCL में कल, तो पूरा सेक्टर वाइज भी हो सकता है ये शायद, क्योंकि मार्केट अज्यूम करेगा कि जो रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर शायद वो रेप्लिकेट हो सकते हैं इन्फोसिस के, शायद वो रेप्लिकेट हो सकते हैं विप्रो के, शायद वो हो सकते टेक महिंद्रा के। तो शायद थोड़ा बहुत प्रेशर मुझे लगता है कि कल शायद देखने को मिल सकता है।
ओवरऑल मैं कहूँगा कि देखो मुझे आईटी सेक्टर के ऊपर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा करेक्शन शायद अब देखने को नहीं मिलेगा और बॉटम फिशिंग के मौके बन सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ऐड करने की शुरुआत करिएगा, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइए, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि शायद आने वाले 3 से 4 महीने जो है वो आपको ये पूरा सेक्टर कंसोलिडेट करता नजर आ सकता है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टीसीएस के बारे में, एचसीएल के बारे में आप क्या सोचते हैं और आईटी सेक्टर की कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।